नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज के राजनीतिक स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सी वोटर के साथ अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन सहित तमाम मीडिया हाउसेस के सर्वे ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ शिवराज सिंह चौहान सिंधिया को करारा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों के सबसे बड़ी विधानसभा यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कमलनाथ भूपेश बघेल की कांग्रेसी सरकार बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी करती हुई देखी जा रही है। वहीं राजस्थान में बीजेपी सत्ता के करीब आती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसदों, एक राष्ट्रीय महासचिव को टिकट देकर 200 पार अब की बार का नारा देने वाली मोदी और अमित शाह सरकार का नारा पनौती सिंधिया को दामाद बनाते ही पूरा पलट गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज होते ही चुनावों की तारीख जैसे ही नजदीक आ रही है, मोदी शाह को दिन में तारे दिखने लगे हैं। दोस्तों, विधानसभा की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। मतदान से पहले कुछ चैनलों, अखबारों, मीडिया हाउसेस का अंतिम सर्वे सामने आया, जिसमें ब्रेकिंग राज न्यूज और समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के 1 माह पुराने सर्वे पर आज 4 नवंबर को मोहर लगा दी गई। दोस्तों, 4 नवंबर 2023 को आए नए सर्वे ने देश और प्रदेश के साथ मोदी शाह को चौंका दिया। बताया जा रहा है कि सर्वे में चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए। खासकर मध्य प्रदेश थे, जहां बीजेपी के लिए पनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मोहर लगा दी गई। दोस्तों, पिछले 2 वर्षों से समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ता सिंधिया को बीजेपी के लिए पनौती बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी की हार सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के द्वारा एक देन होगी, जो आज के इस सर्वे ने साबित भी कर दिया। दोस्तों, सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 5 राज्यों में से केवल राजस्थान में ही विजय मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं एक बार बीजेपी तो 2 बार कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी गई। दोस्तों, आपको बता दें, मध्य प्रदेश को लेकर एबीपी सी वोटर सर्वे का फाइनल ओपिनियन पोल बीजेपी को सत्ता से दूर भेजता हुआ दिखा रहा है। वोटरों ने साफ संकेत दिए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार के साथ सिंधिया की गद्दारी को मतदाता भूल नहीं पाए हैं। स्वार्थी, अवसरवादी गद्दार सिंधिया को सबक सिखाने के लिए मतदाताओं ने शिवराज सिंधिया को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। कहा जाने लगा है कि बीजेपी को सत्ता से जनता उखाड़कर कांग्रेस कमलनाथ को सत्ता तक पहुंचाने का मन अब बना चुकी है। यह सत्ता परिवर्तन साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, शनिवार रविवार की तरह सोमवार को 5 राज्यों को लेकर सर्वे पोल पेश किए गए, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता, मतदाता शराब, साड़ी, रुपया, भोजन, जात पात छोड़कर मोदी शाह को करारा झटका दे रहे हैं। सर्वे में सामने आया कि ओपिनियन पोल में कांग्रेस सत्ता में काबिज होकर शिवराज सिंह चौहान को हटाकर सरकार बना सकती है। कारण है सिंधिया, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के सर्वे पर एबीपी और सी वोटर्स के सर्वे ने मोहर लगा दी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2 से 5 जगह निर्दलीय अन्य जीत हासिल कर सकते हैं, पर बीजेपी की करारी हार सिंधिया के कारण हो सकती है। बीजेपी सरकार विरोधी लहर के बीच बीजेपी को करारा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 99 से 111 सीटें लेकर मुख्य विपक्षी दल बनने से कोई रोक नहीं सकता। कमलनाथ की कांग्रेस 118 से 130 सीटें जीतकर राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, वहीं जीत हार के आरोप प्रत्यारोप के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र बनाकर आचार संहिता का खुलेआम भाजपा के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर जबानी हमले तेज कर दिए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र बनाकर आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बीजेपी के द्वारा आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाजपा के मोदी, शाह और केंद्रीय मंत्री सभाएं कर रही हैं, जो कि सीमाओं के बाहर हैं। प्रचार प्रसार के लिए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पहुंच रहे हैं। इसी कारण राज्य में इस बार दोनों दलों के बीच जोरदार कांटे की टक्कर है। बीजेपी जहां सरकार में है, वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के दावे कर रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश का सियासी माहौल कैसा है, इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर कई ओपिनियन पोल किए गए। शनिवार रविवार की तरह एक नए ओपिनियन पोल की रिपोर्ट भी सामने आई। इस रिपोर्ट में कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर जगा दी है। मतदान से पहले ही दीपावली की आतिशबाजी कांग्रेस में शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश तो गयो और बीजेपी के हाथ मायूसी लगेगी। दोस्तों, इस खबर पर और आज आई ओपिनियन
ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाएं और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।